कि हम रक्षति श्री कृष्ण तमको भक्षति मानवः भक्तुम हन्तुम चागतो यः सविनश्यति कालतः। गर्ग संहिता के श्लोक है सज्जनों। भगवान के भक्त का कोई अहित किसी भी काल में नहीं कर सकता है। चाको राखे साइया मार सके ना कोई, बालन बाका कर सके जो जग बैरी हो। अरे और तो और जाने दो, विश्व ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां एक हो जाएं, सभी देवता दानव मानव एकजुट हो जाएं उनकी शक्तियां, भगवान के भक्त की एक बाल को कोई टेढ़ा नहीं कर सकता है। मारने की तो बात जाने दो, प्रेम से बोलो राधे राधे। गोविंद सर्वज्ञ हैं, हरि हैं। उन्होंने पांडवों को लेकर के गंगा के तलहटे की तरफ चले गए। अपने पिताजी की सेज को, बिस्तर को सूना खाली देख करके द्रौपदी के द्वारा पांचों पांडव के पुत्र उत्पन्न हुए थे। 5 जिनका नाम है प्रतिबिंद, सुतसेन, सुता, शतानेक, सुत शर्मा। ये पांचों पुत्र अपने पिता के ही पलंग में जाकर के लेट गए, चदरिया डाल करके सो गए हैं। अंधेरी रात में अश्वत्थामा ने प्रवेश किया शिविर में। सर्वप्रथम सेनापति धृष्टद्युम्न के ऊपर दृष्टि पड़ी, उसका वध किया है। इसी धूर्त ने मेरे पिता का वध किया है। पांडवों के शिविर में तो शीघ्र प्रवेश किया है अश्वत्थामा ने, और तलवार को म्यान से निकाला और पांडव पुत्रों को ही पांडव समझ करके अंधेरी रात में उसने तलवार के द्वारा पांचों पुत्रों का वध कर दिया, काट डाला। प्रमाण के लिए एक चदरिया में गट्ठर बनाया, सिर मुंड ले लिया साथ में, और ये सब होते करते पूरी रात्रि बीतती चली जा रही है। प्रसन्न हुआ है, आज मैंने वह कर दिया जो बड़े बड़े योद्धा कौरव पक्ष के नहीं कर पाए हैं। होते करते सूर्योदय हो गया, ठंडी का समय है। पौष का शुक्ल पक्ष का महीना चल रहा था जिस दिन ये घटना चली है, हुई है। और इधर सज्जनों जाकर के अश्वत्थामा ने उस गट्ठर को दुर्योधन के पास पटक दिया, रख दिया, अपनी डींग हाँकने लगा। मित्र, आज मैंने वह कर दिया जो बड़े बड़े तुम्हारे योद्धाओं ने नहीं किया। दुर्योधन भीम से बहुत चिढ़ता था। जो मोटा ताजा सिर था उसको बड़ी तेजी से दबाया, जो ही बड़े बेग से दबाया, खरबूजा हिरमाना की तरह वह फूट गया, फट गया। जो ही चद्दर खोला गया, देखा तो पांडव नहीं, पांडव से मिलते जुलते उनके पुत्र हैं। अरे मूर्ख, तूने ये क्या कर डाला? इन पुत्रों से मेरा वैर नहीं था, तुमने तो मेरे वंश को ही नष्ट कर दिया। अब पांडव तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। और उसी समय दुर्योधन को काल का तमाचा लगा और इसका राम नाम सत्य हो जाता है। इधर सूर्य नारायण ऊपर चले गए। काफी बच्चे जो प्रतिदिन उठ करके सुबह प्रणाम करते हैं उठे नहीं। द्रौपदी अधीर हो रही हैं, हृदय में कुछ भय व्याप्त हो रहा है। बच्चे भी तक जगे नहीं, क्या बात है? दासी को भेजा, जाकर के बच्चों को उठाओ। जो ही दासी शिविर में जाती है, पूरे सेज खून से लथपथ देख करके चिढ़ार मार करके भागते हुए सब पूर्वासी सैनिक, द्रौपदी, कुंती, विराट, तनया, उत्तरा सब भागी भागी आई हैं। जो ही द्रौपदी ने देखा पांचों पुत्रों के धड़ पड़े हुए हैं, सिर एक भी नहीं है, व्याकुल हो करके रोने लगी और बार बार बेहोश हो जा रही है। सूत जी कहते हैं, शौनकादिक ऋषियों, माता शिशूना निधनम सुताना निशम्य घोरम परितप्यमाना तदा रुददवास्पकला कुलाक्षे तां सान्त्वयन्नाह किरीटमाली। रोती विरक्ति द्रौपदी के पास
कन्हैया अर्जुन को लेकर के सभी पांडव रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। द्रौपदी को पहुंच करके पास में अर्जुन ने सांत्वना दिया, देवी चिंता मत करो, जिस दुष्ट अश्वत्थामा ने तुम्हारे पुत्रों की ऐसी दुर्दशा की है, प्रतिज्ञा करता हूं मैं भी उसका वध करके तुम्हें प्रसन्न करूंगा। और अश्वत्थामा का पीछा किया गोविंद के साथ रथ पे बैठ करके। अश्वत्थामा भागता चला जा रहा है। देखा कि अर्जुन तो इतना कोप में है कि आज मुझे छोड़ेंगे नहीं, मार डालेंगे। आत्मने आत्मत्राण के लिए, आत्मरक्षा के लिए ब्रह्मास्त्रम तो शिरो दधे, भयंकर ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान किया और बड़े कोप में अश्वत्थामा ने अर्जुन की तरफ ब्रह्मास्त्र को चलाया है। वह दिव्य तेज के साथ प्रकट हुआ और अर्जुन की तरफ बड़े वेग में आकाश मार्ग से चला आ रहा है। अर्जुन उसके भयंकर तेज को देख करके थर थर कांपने लगे। श्याम सुंदर के चरणारविंद को पकड़ करके निवेदन करते हैं, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम भयंकर, त्वमेको दह्यमानानाम अपवर्गो से संसृते। हे श्री कृष्ण, हे महाबाहो रक्षा करो, ये कौन सा तेज मेरी तरफ बड़े वेग से आ रहा है। कन्हैया ने कहा, वेत्तेदं द्रोणपुत्रस्य ब्रह्ममस्त्रं प्रदर्शितम्, ये द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा छोड़ा हुआ ब्रह्मास्त्र है, ये तुम्हें नष्ट करे उससे पहले ही द्वितीय ब्रह्मास्त्र के द्वारा तुम इसको शांत कर दो। संजहाना अवामुखम कर्म जुगुप्सितेन, कभी कभी व्यक्ति अगर निंद काम करता है ना तो मुख दिखाने लायक नहीं रहता है। अपने कुकर्म के कारण अश्वत्थामा बहुत लज्जित है। अर्जुन ने निर्दयता पूर्वक कसाई की तरह उसको बांध लिया है डोरी में, रस्सी में, रथ में पटक करके लेकर के सीधे सभा में ला जाकर के पटक दिया अश्वत्थामा को। लेकिन जायसवाल साहब जी, श्रीमद् भागवत का प्रथम स्कंद अधिकारी स्कंद कहलाता है। श्रोता वक्ता की पात्रता का वर्णन है इसमें। और इतना ही नहीं, वेद व्यास जी ने प्रथम स्कंद में 3 बड़ी श्रेष्ठा नारियों के चरित्र का वर्णन किया है। द्रौपदी, उत्तरा और कुंती बुआ का बड़ा निर्मल चरित्र का वर्णन किया वेद व्यास जी ने। जो ही द्रौपदी ने देखा कि गुरुपुत्र को बड़े निर्दयता पूर्वक बांध करके ला करके पटक दिया सभा में, द्रौपदी से रहा न गया, सहा न गया और व्याकुल हो गई और अर्जुन के सामने हाथ जोड़ करके रोते रोते निवेदन करती, प्रार्थना करती हैं द्रौपदी। उवाच चाह संतस्या बंधनानयनं सती, मुच्यतामेष ब्रह्मणो नितराम गुरुः। मुच्यताम एष, हे प्रभु, हे स्वामी, इनको छोड़ दीजिए, इनको छोड़ दीजिए, ये ब्राह्मण है, ये गुरुपुत्र है। एष वै भगवान द्रोणः प्रजारूपेण वर्तते, ये साक्षात सद्गुरुदेव भगवान द्रोणाचार्य हैं, पुत्र के रूप में ये अभी हमारे सम्मुख हैं। क्योंकि पिता का अंश ही पुत्र के रूप में परिणत होता है, बदलता है, रूप धारण करता है। आत्मा वै जायते पुत्रम इति वेदानुशासनम, वेद भी कहते हैं पिता का अंश पुत्र होता है। अतः इनको छोड़ दीजिए, आप इनको छोड़ दीजिए। विचार करिए जायसवाल साहब जी, द्रौपदी का कितना महान विशाल हृदय है। 5 पुत्रों के हत्यारे अश्वत्थामा को मुक्त करने के लिए कहती हैं, प्रार्थना करती हैं। क्या हम लोगों में द्रौपदी का एक अंश भी है? अगर हमारे बच्चे को पास पड़ोस का कोई व्यक्ति गलती कर दिया और उसने एक तमाचा मार दिया और रोते रोते वह हमारे घर पहुंच जाए तो हम तुरंत लाल हो जाते हैं, गरम पड़ जाते हैं और पहले स्थिति को सुनेंगे समझेंगे नहीं, पहले उसके ऊपर बरस पड़ते हैं। और ध्यान देना, यदि बच्चे की धृष्टता को हम नहीं सुनेंगे, नहीं जानेंगे,
उसके सुधारने की इच्छा नहीं करेंगे ना, तो उसी दिन से हम बच्चे को बिगाड़ने का बीज बो देते हैं। यदि बच्चे ने गलत किया है, पास पड़ोसी ने, किसी सगे संबंधी ने उसको थोड़ा सा दंड दे दिया, एक दो तमाचा मार दिया, तो आप बच्चे का पक्ष लेकर के उससे लड़ो मत, वैमनस्य मत पालो मन में। यदि बच्चे का जीवन सुधारना है तो बच्चे को ही डांटो, तुमने ऐसा क्यों किया, ठीक किया, तुम दंड पाए। ये जीवन की शिक्षा है। द्रौपदी बारंबार प्रार्थना करती हैं, इनको मत मारो, इनको छोड़ दो प्रभु। क्यों? कि मैं जानती हूं हैं तो ये बहुत बड़े अपराधी, लेकिन इनको मारने से क्या मेरे पांचों पुत्र जीवित होंगे? क्या नहीं जीवित होंगे ना, मैं जानती हूँ। और जिस पुत्र के शोक के सागर में मैं डूबी हुई हूँ, मैं ये नहीं चाहती कि इनका वध कर दो, मार डालो, और हमारी गुरु माता भी अपने पुत्र के मोह में दुखालय में डूब जाए। मारो दीदस्य जननी गौतमी पति देवता, यथा मृतवत सारता रोदिन्यश्रुमुखी मुहुः। मैं अपने पुत्र के शोक में बार बार रो रही हूँ। पुत्र का दुख कितना पार होता है एक माता ही जान सकती है, समझ सकती है। अतः मैं अपने गुरु माता को दुख के सागर में नहीं डुबोना चाहती हूँ, अतः इनको छोड़ दो, इनको दंडित मत करो। युधिष्ठिर तो मौन हो गए, दंड विधान ही भूल गए धर्मराज, द्रौपदी की विशालता को दुख देख करके। भीम ने कहा, अर्जुन तुम्हें दंडित नहीं करना है, हटो एक किनारे चलो। उठाया गदा और अश्वत्थामा को मारने के लिए आगे बढ़े भीमसेन। द्रौपदी बचाने के लिए आगे बढ़ी है, अश्वत्थामा को कवच की तरह छाप लिया है। भीमसेन बड़े क्रोध में गदा उठा करके मारने गए। श्याम सुंदर ने देखा कि भीमसेन की गदा द्रौपदी के ऊपर पड़ गई तो अनर्थ हो जाएगा। कन्हैया दौड़े दौड़े गए और भीमसेन को पकड़ करके बड़ी दूरी झटक दिया, दूर किया। अब अर्जुन दुविधा में फंस गए, करूं तो क्या करूं। धर्मराज ने भी द्रौपदी का अनुमोदन किया। ब्राह्मण अवध्य होता है, मौन रहे धर्मराज युधिष्ठिर। एक भाई कहता है मत मारो, एक भाई कहता है मार डालो। भीमसेन मारने के पक्ष में है, युधिष्ठिर छोड़ने के पक्ष में, द्रौपदी के पक्ष में। अर्जुन ने श्याम सुंदर से पूछा, प्रभु क्या आज्ञा है आपकी, मैं क्या करूं? अर्जुन, मैंने तुम्हें ब्रह्म तत्व का ज्ञान दिया गीता में, क्या तुमने गीता को भुला दिया? जब गीता का स्मरण किया अर्जुन ने, चित्त दौड़ाया, तो एक अध्याय में, एक श्लोक की एक पंक्ति में बड़ी ऊंची बात कन्हैया ने कही थी। संभावितस्य चाकीर्तिः मरणादतिरेच्यते। किसी लब्ध प्रतिष्ठित यश प्राप्त व्यक्ति का यदि भविष्य में अपमान कर दिया जाए तो उसका वह अपमान उसके मृत्यु से ज्यादा दुखदायी हो जाता है। मृत्यु एक बार कष्ट दुख देता है, लेकिन जब जब वह अपने अपमान को स्मरण करेगा, याद करेगा, तब तब उसे मृत्यु तुल्य कष्ट होता है। समझ गए अर्जुन। और भरी सभा में ब्रह्म ते छीन करके, कि भगवान ने कहा था ये ब्राह्मण है, मारना नहीं है, आतताई है, छोड़ना नहीं है। ब्रह्म बंधुर न हन्तव्य आतताई वधारणः मयैवो भयमामनातम परिपाहि अनुशासनम्। और इस प्रकार से भगवद आज्ञा को शिरोधार्य किया अर्जुन ने। ब्रह्म तेज छीन करके, अपमानित करके, धक्का दे करके अश्वत्थामा को भगा दिया। अपमान में जल भुन गया अश्वत्थामा। अपने पुत्रों के अंत्येष्टि संस्कार में लगे हुए हैं पांडव। क्रोध में आकर के उसने पुनः 5 दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया। श्याम सुंदर ने रक्षा की। क्रोध में भुंज गया फिर से। यहाँ जिन पांडवों ने भरीसभा में मेरा अपमान किया है, इनको मैं निर्वंशी कर दूंगा, इनके कुल को नष्ट कर दूंगा।
विचार कर रहा है। महाभारत में बड़े बड़े वीर पांडव पक्ष के भी मारे गए,